पिछले वीडियो में हमने 1.2 प्रश्नावली कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं 1.3। इसमें जो 1 नंबर से लेकर 3 नंबर में जितने भी सारे सवाल हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर 1.2 नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली को। इसको इधर रखते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल आविद्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको पूछा गया था अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए और हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, ये जस्ट उल्टा उसका मान लेते हैं। तो मान लिया। अब हमको क्या करना है, जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको यानी कि √5 बराबर ये तो हो सकता है P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो हमेशा किस रूप में रहता है, तो P/Q के रूप में रहता है। ठीक है, और Q हमेशा क्या होता है, और क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप पी क्यू का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो ये एक होना चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे, यह एक सह अभाज्य अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब होता है कि अगर आप HCF निकालेंगे पी क्यू का तो वो एक निकलना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना। तो √5 बराबर P/Q, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अब इसके नीचे 1 दे दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दो। ठीक है, इधर से इधर, तो इधर गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P, और इस तरफ क्या हो जाएगा, √5Q, ये आपका हो गया। ठीक है, इतना सा। अब इसके नीचे आपको ये करना है कि दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो यहाँ पे लिखना है, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, p का स्क्वायर बराबर √5 और q पर स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p² बराबर 5 और q का स्क्वायर। ठीक है, q का स्क्वायर, ये कैसे कट गया रूट, तो आपको बताते हैं। √5 पर इस तरह से है और इस पर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो √5 का मान रूट का मान होता है 1/2 और इस पर क्या है, 5 है। तो गुना में फिर क्या आ गया, 2, तो ये दो दो खत्म हो गया, बचा क्या, 1। तो ये 5 पे पावर 1, यानी कि कोई भी संख्या पे पावर 1 तो होता ही है। तो ये आप समझ गए होंगे क्या था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमको यहाँ तक तो हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखना है, चूंकि 5p² को विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है क्योंकि Q² का गुणांक 5 है। ठीक है, और जब 5 गुना में है तो इस तरफ में आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। तो 5 जो है वो p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसलिए इसलिए जब 5p² को विभाजित कर रहा है तो p², 5p को भी तो विभाजित करेगा ना, तो वही लिखना है, 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना सा लिख देना है। अब ये तो हमारा हो गया, इसको आप समीकरण 1 मान भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर दिए और इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब नीचे क्या करना है, नीचे अब इसको लिखना है आपको, P बराबर 5R। ठीक है, जो यहाँ रहता है उसी को मान लेते हैं, तो P बराबर 5R मान लिए। ठीक है, अब हम इस तरफ आते हैं और यहाँ पर P बराबर 5R माने थे, तो यहाँ पर भी क्या करना है, दोनों
तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5×25, तो डायरेक्टली हम लिख देते 25 और आर का स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो अब, ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 उधर माने थे, समीकरण 2 इधर मान लिए। अब देखो पी स्क्वायर का मान हम इधर निकाले थे, ये जो है हमारा पी स्क्वायर का मान है समीकरण 1, पी स्क्वायर बराबर हमारा क्या निकला है 5Q², तो इस मान को हम वहाँ पर रखेंगे पी स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है, चूंकि पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, पी स्क्वायर का मान, तो पी स्क्वायर का मान हमारा क्या निकला था 5Q² बराबर इधर कितना है 25R², ये हो गया। तो अब देखो कि इधर क्या बचेगा, इधर हमारा बचेगा Q² बराबर 25, और ये गुना में है तो इस तरफ भाग में आ गया, 5×25 5 आया और आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया Q² बराबर 5R²। अब यहाँ पर देखो Q जो है वो 5 से कट रहा है ना, Q ये गुना में इधर आएगा तो इधर में आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि चूंकि Q² 5 से विभाजित होता है, ठीक है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए Q भी तो 5 से विभाजित होगा, Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, इतना सा आप लिख दिए। तो अब देखो हम जो उधर माने थे P, हम क्या माने थे वहाँ पे कि √5 बराबर P/Q माने थे ना। तो अभी देखो यहाँ पर PQ का अगर हम HCF निकालते तो हमारा HCF क्या आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, लेकिन हमारा HCF क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्योंकि Q भी 5 से विभाजित हो रहा है और P भी 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं P भी किससे विभाजित हो रहा है 5 से हो रहा है, 5 PB को विभाजित करता है, ठीक है। तो Q और P दोनों विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब PQ का जो HCF हमारा आ रहा है, HCF वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी परिमेय संख्या होने के लिए उसका HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 आना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए या अतः लिख सकते हैं, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रस्तुत होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी वही करना है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में या तो इस क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कुछ ये था, 3+2√5 यही था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सभी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यही करना है, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इतना सा करना है आपको, ये कर लिए। अब जैसे कि ये एक परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते इस प्रकार से
2√5 बराबर P बटे Q। ठीक है, अब जब ये P बटे Q के रूप में होगा तो अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक इसका HCF होना चाहिए, माने कि ये एक सहअभाज्य है। ठीक है, इतना सा हो गया। अब हम देखिए कि ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बात याद रखिएगा कि परिमेय संख्या में और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो भी परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाते हैं तो भी परिमेय संख्या होता है, गुना करते हैं भाग करते हैं तो भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए P बटे Q, तो इधर क्या बचेगा, 2√5 बराबर P बटे Q। ये इधर प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, -3। ठीक है, और आगे का स्टेप यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसको √5 बराबर ये क्या है, P बटे Q, और इधर -3, और पूरे पे ये 2 है, यहाँ पे गुना में है तो यहाँ भाग में, यानी कि पूरे पे बटे आ गया। ठीक है, तो अब देखिए कि ये पूरा ठो जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो भी परिमेय संख्या होता है, गुना करते हैं या भाग करते तो भी एक परिमेय संख्या होता है। तो आप ऐसा मानिए कि अभी हम जस्ट ऊपर में एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी देखो हमने सॉल्व किया था कि √5 जो होता है वो एक क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया। तो कभी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो वही आपको लिखना है। अतः √5 बराबर इज नॉट इक्वल टू, यानी कि ये बराबर नहीं है P बटे Q -3, और पूरे पे बटे है 2, इस प्रकार से पूरे पे बटे है 2, बराबर नहीं है। ऐसा लिख सकते नहीं, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इधर का यानी कि P बटे Q -3 और पूरे पे बटे 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना सा लिख दिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखना है अर्थात 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है से। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ आप लिख दीजिएगा कि हमारी अवधारणा जो है वो विरोधाभास है, क्योंकि हमने जो माना था वो क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था, तो इसलिए ये साबित क्या हो रहा है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रस्तुत होती है। ठीक है, ये लिए तो ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था, हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो 1/√2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, वही मानना है, 3 नंबर का क्वेश्चन 1 है, तो यहाँ पे मानना है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इतना सामने मान लिया। अब देखिए जब ये एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, रूट बराबर P बटे Q के रूप में होगा। ठीक है, और PQ का हम HCF निकालेंगे तो वो कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। ये शर्त है, ये शर्त लागू होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या जब ये है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये मान लीजिए कि ऐसा कोई 2/5 है, और ये एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। अगर हम इसको पलटा देते हैं यानी कि 5/2 कर देते हैं तो भी ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे करेंगे, इसको हम पलटा देंगे यानी कि √2 करेंगे। ठीक है, और बराबर P बटे Q करेंगे। 1 इसके नीचे क्यों नहीं दिए ये आप जानते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे अगर 1 रहे तो उसका कोई मान नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके नीचे अगर 1 आ जाए तो उसका कोई मान। अब देखिए कि PQ जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और अभी हम ये जो हम जानते हैं तो यहाँ पे आप यही लिखिएगा, अतः
हम जानते हैं कि P/Q एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। और क्योंकि हम जानते हैं √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, और P/Q एक परिमेय संख्या है, तो ये बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें कि हमारी अवधारणा अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रस्तुत होती है। ठीक है, जो हम माने थे कि ये 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन वो हमारी अवधारणा जो होगी वो विरोधाभास हो गई, यानी कि वो रूट 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7√5। ठीक है, तो यहाँ पे भी मानेंगे वही क्वेश्चन 3 का सेकेंड नंबर। ठीक है, ये पेन नहीं चल रहा है, इसको लाते हैं क्वेश्चन 3 का सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, ये एक P/Q के रूप में होगा। ठीक है, और इसका HCF निकालें, ये चीज़ लिखना जरूरी है। ठीक है, HCF आप सोच रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में ये क्यों लिखा जाए, तो इसका HCF अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, यानी कि ये क्या है, एक अभाज्य है। ठीक है, जब इसका HCF 1 होगा तो इसको हम क्या करेंगे, अब इधर ले गए, ये √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको इस तरफ लाते हैं। जस्ट अभी आपको हमने बताया था कि परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाते हैं तो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, P/Q, तो ये इधर क्या है, गुना में, इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7, यानी कि 7Q हो जाएगा ये भाग में। और अभी हमने देखा था कि कोई भी मतलब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को गुना करते हैं या भाग करते हैं तो भी परिमेय संख्या होता है। तो अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था कि ये जो है, ये क्या है, एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें लिखना है। अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और जानते हैं, हम ये जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इधर भी जानते हैं कि P/Q7 यानी कि 7Q, ये भी क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या हो सकता है, आपस में बराबर नहीं हो सकता। तो इसको लिखेंगे इस तरह से, 5 इज नॉट इक्वल टू P/Q और भाग में 7, ये बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रस्तुत होती है, ये आप लिखेंगे। और फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया, हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 6 + √2 है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम, इस क्वेश्चन को। तो ये है 6 + √2। तो सबसे पहले आपको वही करना है, माना कि यह एक
परिमेय संख्या, जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, ये p बटे q के रूप में होगा। और p q का जब हम HCF निकालेंगे तो क्या निकलना चाहिए, 1 निकलना चाहिए, यानी कि यह एक अभाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से अभाज्य है। और तो इसको अब देखिए, ये 6 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसको इस तरफ लेके आएंगे ये, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, √2 बराबर p बटे q, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि ये पूरा ठो जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या, ये पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये अभी हमने ऊपर जस्ट किया था कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये बातें यहाँ पे लिखना है कि अतः परिमेय √2 जो है वो क्या है, कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और p बटे क्यू -6 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि ये कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमारी अवधारणा जो है वो विरोधाभास है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन अपने घर में बनाइएगा, अपने से बना के देखिएगा। ये आपका होमवर्क रहा। अगर आप होमवर्क करना चाहते हैं तो आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, 2 क्वेश्चन देंगे। इस 2 क्वेश्चन को आप हमको बना के ज़रूर दिखाइएगा। क्वेश्चन 1 जो है वो है 3√2, इसको बना के आप दिखाइएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है माइनस, दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, 5 -